सुबह के बज चुके हैं 11। जिस टाइम मैं छत पे बैठी हुई थी, ये वीडियो है मेरी बुधवार की सुबह की। जिस पहले दिन मैं मिष्टी को इंजेक्शन लगवा के लाई थी और दूसरे दिन मैं धूप में बैठ के इसके ना थोड़ी सिकाई कर रही थी। उन्होंने बोला था मतलब आप ना धूप में बैठ के हल्की हल्की मतलब आप सिकाई कर सकते हो ताकि गांठ ना बने। तो मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर भी थोड़ी बहुत तो मैंने कोशिश की थी। फिर ये ना मतलब ठंडा पानी लग रहा था ना, तो मिष्टी रोने लग गई थी। मैं सोच चल जाने दे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी स्वीटी को भी मैंने कभी शिकायत नहीं की आज तक। इनके कभी स्वीटी को भी गांठ नहीं हुई थी, तो मैं सोची क्या पता इसको भी ना हो, तो मैंने कोई शिकायत नहीं की थी। और मैंने मिष्टी को बिठाया था धूप में, और धूप आप देख ही रहे हो कितनी सी लग रही है। हमारा जो ऊपर छत है ना, उस पर धूप बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि इससे आगे एक मकान और बना हुआ है, तो इस वजह से ना यहाँ पे धूप नहीं लग रही। और पहले मैं सुखा के आ गई थी ऊपर कपड़े, जिस टाइम मतलब मिष्टी है ना मतलब जगी हुई थी, उस टाइम खेल रही थी अपने आप ही, वो हाँ कर रही थी तो मैं सोच चलो पहले कपड़े सुखा के आ जाती हूँ। फिर मैं मिष्टी को ऊपर लेके गई थी। जब मिष्टी सोई रहती है ना, तब मैं सोई हुई के बच्चे को बोलते हैं ना अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं सोई हुई को मैं अकेले नहीं छोड़ के जाती हूँ। जब जगी रहती है ना, जब मतलब अपनी धुन में रहती है, तभी मैं मिष्टी को छोड़ के जाती हूँ, कपड़े सुखाने के लिए जाती हूँ। धूप को एंजॉय करते करते मिष्टी को आ गई थी नींद। मैं गई थी ऊपर 11:30 बजे के लगभग, और 1 बजे मैं आ गई थी। मैं सोचा चलो स्वीटी के आने का भी टाइम हो गया, तो 15 मिनट 1:15 पर स्वीटी आ जाती है, तो स्वीटी भी आ गई थी और मैं मिष्टी आ गई थी नीचे। हम आ गए भाई ऊपर से नीचे, क्योंकि स्वीटी आ गई है स्कूल से, और नीचे आते ही मिष्टी है जो उठ गई थी, ये देखिए, और ऊपर आराम से ना अच्छे से सो गई थी। स्वीटी ने कर लिया यहाँ पे कपड़े चेंज और कर रही है लंच, क्योंकि आज मैंने एक पराठा भेजा स्वीटी के साथ, आधा खा के आई आधा बचा के दी, तो इसने मांगा बूरा, और मैंने बूरे के साथ इसको दे दिया वही पराठा जो बचा हुआ था वो। तो और चाहिए स्वीटी आपको रोटी खानी है, नहीं खानी? और ये देखिए जो मैंने मुड्डा बनाया था ना बाल्टी का, ये वो वाला है, बहुत ही अच्छा लगता है सच में बैठने में। बहुत दिन हो गए इसको यूज करते हो, अभी तक ऐसा कैसा पड़ा ही। तो अगर आप भी ये देखना चाहते हो ना, तो आप मेरे पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का। तो यहाँ पे खा रही स्वीटी पराठा खा रही है यहाँ पे लड्डू तो फोड़ते। हाँ ये बेटा वो सील हो जाता है ना ऐसे, देखो ऐसे हो जाता है टाइट। ज़्यादा मीठा नहीं देती हूँ मैं स्वीटी को, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा मीठा खा के आई है, दांत भी खराब हो जाएंगे ना, सारे दांत गिर जाएंगे। अब एक दांत आने लग गए स्वीटी को। दोपहर के बज चुके थे 2 और स्वीटी कर रही थी लंच। मिष्टी को मैंने सुला दिया था, और जब मिष्टी सो गई थी उसके बाद मैंने किया था सिलाई का काम स्टार्ट, क्योंकि मेरा काम बचा है बहुत ज़्यादा। सारे सूट है वो मेरे डिले करने थे, और कोई ऐसे मतलब पुराने सूट थे ना, उनका मतलब कुछ कवर ये सब बनाना। तो ये जो मेरा सूट है ये मेरा येलो कलर का, तो ये डिले वो प्रेगनेंसी में मैंने सिलवाया था, तो 7वां महीना चल रहा था उस टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ढीला हो गया था। तो इस टाइम मुझे थोड़ा सा इसको टाइट करना था। और यहाँ पे स्वीटी अपना कर रही थी, मतलब होमवर्क स्वीटी ने पहले ही कर लिया था, वो मैंने सूट नहीं किया था, तो मैंने बना रखा स्वीटी का टाइम टेबल, तो उसी हिसाब से स्वीटी जो है वो अपना काम करती है। और इस टाइम बज चुके थे शाम के 5, और जिस टाइम सुरेंद्र के आने का टाइम हो जाता है, और सुरेंद्र के आने से पहले ही मैं झाड़ू वगैरह ना वो निकाल लेती हूँ। बोलते हैं ना जब मतलब पति घर से बाहर निकले तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और पति के आने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जो लक्ष्मी आती है कहते हैं वो मतलब वापस चली जाती हैं। तो मैंने ये सब सुना है, तो जब से शादी हुई हो तब से मैं बस यही नियम जो है वो मैंने अपना रखा है, कि मतलब सुरेंद्र जब जाते हैं ऑफिस उससे पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ। हाँ पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। तो अब तो इन दिनों में पोछा भी इतना नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अब रूम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और स्वीटी का आपको पता ही है ज़्यादा नीचे रहती है, सॉक्स पहनने का तो नाम नहीं लेती, डांट के पहनाती हूँ इसको। तो मैं फिर सोचती हूँ चलो
कोई बात नहीं। और ये जो चटाई है ना, ये मेरा सोल रखा था पुराना, तो मैंने इसी का ये सब बनाया। नीचे जो कंबल होता है ना, वो वाला मैंने लगा रखा है। तो ये मतलब बेड पे जब स्वीटी ज़्यादा ना, आपने देखा ही होगा, ये ज़्यादा नीचे ही खड़ी रहती है, तो बेड पे इतना नहीं बैठती। तो इसके ना सर्दी में बिछा लेती हूँ, गर्मी में इसको हटा देती हूँ। तो सर्दी में जैसे बेड के पास खड़ी रहती है ना, तो इसके ऊपर खड़ी हो जाती है, तो पैर भी ठंडे होने का डर नहीं रहता। और शाम के बज चुके थे 5, तो मैं सोची सुरेंद्र भी आने वाले हैं, तो मैंने मशीन जो है वो मैंने हटा दी थी। और आज भी मैंने सिलाई का बहुत ज़्यादा काम किया था। और स्वीटी ने भी अपना मुंडा जो सिरका दिया था। और ये कह रही मॉम यहाँ पे भी झाड़ू निकालना, यहाँ पे भी बहुत कचरा हो रखा है, क्योंकि स्वीटी ने किया था होमवर्क, तो पेंसिल वगैरह छीला ना, तो इस वजह से वहाँ पे भी उसने कचरा फैला दिया था। तो मैं इसको बोलती हूँ बेटा, जहाँ वो एक कटोरी रखी है, तो मैं बोलती हूँ बेटा इसमें डाला करो कचरा, लेकिन इसको याद नहीं रहता, भूले बेचारे नीचे डाल देती है। तो फिर मैं सोची चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही है, ये तो है नहीं भी 24 घंटा बच्चों के घर में, किसी के घर में भी देख लो आप, सफाई रहती नहीं है ज़्यादातर जहाँ बच्चे होते हैं। तो वही बात है, सफाई से ज़्यादा वही बच्चे भी ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्वीटी करते हैं मैं उनको नहीं बोलती, हाँ जो बड़ा कचरा होता है ना वो बोलती हूँ बेटा डस्टबिन में सीधा डाला करो। यहाँ पे चटाई वगैरह झाड़ के मैंने लगा दी थी झाड़ू। उसके बाद मैंने रखे थे चाय के और स्वीटी के लंच बॉक्स, ये सब बर्तन, तो वो भी मैंने साथ ही साथ साफ कर दिए थे। बर्तन जो मेरे सुबह के रखे थे ना, वो मैंने सबसे पहले लगा दिए थे, ताकि जो उसके ऊपर ना और बर्तन रखूँ तो पहले वाले बर्तन है ना जो सूखे वो गीले ना हो। तो उसके बाद फिर मैंने साफ कर दिए थे सारे बर्तन। और फिर मैंने काटी थी सब्जी। और आज मैंने बनाया था वो लहसुन की, हाँ लहसुन की माला, जो ऐसे बोलते हैं ना बच्चों का अगर खांसी जुकाम होता है ना, तो वो वाली माला अगर डाल देते हैं ना, तो बच्चे को खांसी जुकाम नहीं होता। तो मिष्टी तो वैसे 2 हफ्ते के बाद इसका जुकाम जो है और खांसी वो ठीक हुई थी, तो जब भी तो उसके बाद ही तो मैंने इंजेक्शन लगवाया था, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे इंजेक्शन भी जुकाम और खांसी के कारण। तो यहाँ पे मैंने 2 जो गंठी है ये वाली मैंने छील ली थी लहसुन की, तो एक मिष्टी के माला के लिए और दूसरा मैंने सब्जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी वो काट ली थी और लोटे में कर लिया था मैंने पानी गर्म, क्योंकि सुरेंद्र आते हैं तो आते ही मैं उनको गर्म पानी देती हूँ। और सब्जी काटने के बाद मैंने एक बार रख दिया था, और वो वाले लहसुन में अलग रख दिया था, और जो सब्जी में डालने वाला वो मैंने गिलास में मैंने इसीलिए डाला क्योंकि मुझे ना इसे बेलन से इसको कूटूँगी मैं। तो ज़्यादातर मैं जो होती है ना वो कुंडी सोटा वो मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, वो सिर्फ चटनी बनाती हूँ उसी वक्त ही मैं उसको यूज करती हूँ, या फिर मैं कड़ी बनाती हूँ तब। तो उसमें मैंने गिलास में डाल दिया और आलू मैंने काट के रख दिए थे। इतनी में रोने लग गई थी मिष्टी, और फिर स्वीटी कहने लगी मॉम आप मिष्टी को देख लो थोड़ा, मुझे भी कुछ बता दो। तो साथ ही साथ स्वीटी जो है वो अपना मतलब लर्न कर रही थी, क्योंकि फ्राइडे को था स्वीटी का टेस्ट, तो इस वजह से मैं पहले ही लर्न करवा देती हूँ। तो आई साउंड है ना, वो स्वीटी का टेस्ट था उसको फ्राइडे का, तो वो मैं इसको साथ ही साथ बता रही थी और स्वीटी लर्न भी कर रही थी। यहाँ पे बन गई थी मेरी सब्जी भी, मैंने छोंक दी थी साथ ही साथ, क्योंकि फ़ोन मैंने ना ऐसे ही रख दिया था, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो सब्जी छोंकने के बाद जो डिब्बे रखे थे वो मैं साथ ही साथ मिष्टी को लेके गोद में साथ ही साथ मैं रख रही हूँ। तो देखो जी माँ का तो यही काम, गोद में भी ले रखा था और साथ ही साथ कर रही थी काम। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ स्वीटी को बता भी रही थी और मिष्टी को घुमा रही थी, क्योंकि मिष्टी इस टाइम सोने के लिए कर रही थी। और मैं सोची अगर इसको मैं सुला दूँगी तो सुरेंद्र आते इसको छेड़ेंगे, फिर इसकी नींद खराब हो जाएगी, फिर ये वापस फिर वैसे ही चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मिष्टी को लेके बैठ गई थी, और जब ये सो रही थी ना तो मैं वापस इसको हिला रही थी, मतलब कि ये सोई ना। उसके बाद मैंने बना दी थी लहसुन की माला और डाला था स्वीट मिष्टी के गले में। और यहाँ पे स्वीटी हंस रही थी क्या डाल रही हो, इसको जलन हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।